बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्दीक़ नाम लेक्चर। आज हम बैंकिंग के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है ओरिजिन एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक पे शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पे आता है, डिफाइन वर्ल्ड बैंक एंड ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड बैंक। यानी कि लफ्ज़ जो बैंक का वो कहाँ से आखज़ हुआ है, उसका नज़रिया क्या है, मुख्तसर सा बताना है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि लफ्ज़ बैंक का पहला नज़रिया अतालवी ज़बान का है, जिसे बैंक को कहते हैं, जिसका मतलब बेंच का है, और दूसरा फाइनेंस का है जिसे बैंकोस कहते हैं, और जिसके मायने भी बेंच के हैं, और तीसरा जर्मनी का है जिसका लफ्ज़ बैंक है, बैग, जिसका मतलब डेर या मुश्तरका सरमाया है। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बैंकिंग सिस्टम ओनली नेम। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेफिनेटली सिर्फ इसमें नाम आएंगे, यानी कि एक अच्छे निज़ाम बैंकारी की क्या क्या खसूसियात है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बुक पे। इसमें आ सकता है कि वो अच्छा निज़ाम बैंकारी होगा जिस पे आवाम का इत्मीनान हो, कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इंफॉर्मेशन वगैरह फ्राहम करें, आसानी से आपको कर्ज़े वगैरह दे दें, और दौलत की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारा है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैंक ओनली नेम। ठीक है, कि बैंक कायम करना या तश्कील देने के मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम बताने आपने। ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आ जाता है शाही फरमान के तहत, यानी कि लॉयर ऑर्डर, अंडर लॉयर ऑर्डर, और उसके बाद खसूसी ऑर्डिनेंस या स्पेशल ऑर्डिनेंस के तहत, और मुश्तरका सरमाया कंपनी के एक्ट के तहत, अंडर जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हु इज़ प्रमोटर। प्रमोटर कौन होते हैं? ठीक है, प्रमोटर वो लोग होते हैं जो बैंक को कायम करते हैं और इब्तदाई काम करते हैं। ठीक है, बैंक के स्टार्टिंग में जो भी काम वगैरह करते हैं, जो लोग वो काम करते हैं उसे प्रमोटर कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कॉरपोरेटिव, यानी कि बैंक के इनकॉर्पोरेटिव के सिलसिले में कौन से दस्तावेज़ात रजिस्ट्रेशन के पास जमा करवाना पड़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। फर्स्ट है मोमेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और थर्ड है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मोमेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो होता है ना मोमेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें हम इससे ना बैंक के इख्तियारात, यानी वुसअत, कितना बैंक का कौन कौन से काम करने, ये वगैरह लिखे होते हैं। लेकिन जो होता है ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें वो तमाम कायदे लिखे होते हैं जो एक बैंक के अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मोमेंडम में क्या होता है, बैंक की वुसअत वगैरह लिखी होती है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कि ये काम आप बैंक में कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल में लिखे होते हैं वो कानून लिखे होते हैं जो अंदरूनी मामलात को तय पाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं? जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लिया है, देन आपने क्या करना है, सरमाया इकट्ठा करना होता है। सरमाया कैसे इकट्ठा करते हैं आप? प्रोस्पेक्टस के ज़रिए आवाम को शेयर वगैरह ख़रीदने को कहते हैं कि शेयर वगैरह हमारे ख़रीदे, जिसकी वजह से आपके पास सरमाया इकट्ठा होता है, इसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है काइंड्स ऑफ बैंक ओनली नेम। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में है तो आपने सिर्फ इसके नाम बताने हैं। कहीं पे 10 नाम लिखे हों, कहीं पे 12, तो एटलीस्ट आपको 10 नाम ज़रूर आना चाहिए। सिंपल सा, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और अक्सर आ भी जाता है। तजारती बैंक, सनती बैंक, ज़राअती तरक्याती बैंक, मुबादला का बैंक, मरकज़ी बैंक, ये बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन मॉर्गेज बैंक। मॉर्गेज कहते हैं रहन रखने वाला बैंक। ठीक है, रहन कहते हैं, मॉर्गेज कहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ रख के आप लोन देना, यानी कि आपने किसी बैंक से लोन लेना है तो आपको अपनी ज़मीन, जायदाद, मकान, जेवरात, कोई भी चीज़ रखनी होगी बैंक में, देन आपको लोन फ्राहम करेंगे, उसे हम मॉर्गेटिव बैंक कहते हैं। सॉरी, लास्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है, वो है डिफाइन कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक किसे कहते हैं? उर्दू में से कहते हैं अमदाद बाहमी का बैंक। ठीक है, ये होता है ना कोऑपरेटिव बैंक, ये किसानों वगैरह को, काश्तकारों को छोटे अरसे के लिए कर्जा फ्राहम करता है। ठीक है, ताकि काश्तकार
खाद्य वगैरह, बीज वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह खरीद कर अपनी इमदाद वगैरह कर सकें। ठीक है, देन हम सेकंड चैप्टर की तरफ आते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है मरकजी बैंक। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन सेंट्रल बैंक। ठीक है, डिफाइन सेंट्रल बैंक ये बुक पे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर आ ही जाता है पेपर में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ओनली नेम। सॉरी, पहले इसे डिफाइन कर देते थोड़ी। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या होता है? ये ऐसा बैंक होता है जो कि क्या कहते हैं, निज़ाम ज़र, यानी कि ज़र कहते हैं पैसे को। ठीक है, ये पैसे वगैरह नोट वगैरह छापता है, उसका सरबराह होता है। इसके लिए मुनाफा कमाना नहीं इतना इम्पोर्टेंट होता है, इसको लिए मुनाफा की बजाय अवाम की बेहतरी और भला के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके फंक्शन आते हैं। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ओनली नेम। ठीक है, क्योंकि मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ तो आपको नहीं सिर्फ इसमें नाम बताने हैं, तो अभी आप खुद से बता सकते हैं मरकजी बैंक क्या करता है। ये नोट वगैरह जारी करता है, हुकूमत का बैंक है, बैंकों का बैंक है, इस तरह इसके बहुत सारे नाम हैं। नेक्स्ट ये जो है इसके फंक्शन है, ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट है डिफाइन मोनोपोली ऑफ नोट इशू, यानी कि जो है मरकजी बैंक को नोट जारी करने में इजारादारी हासिल है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो पहले नोट छापते थे ना, वो तमाम तिजारती बैंक छापते थे, तो क्या होता था कि उसमें यकसानियत नहीं पाई जाती थी और अफरात ज़र हो जाते, जिसको जितनी ज़रूरत है उतने ज़्यादा नोट छाप लेता था, जिसकी वजह से सही तरह इंतज़ाम नहीं चल रहा था। तो दैन क्या हुआ, मरकजी बैंक ने अपने उस ये जिम्मेदारी कि मैंने सिर्फ नोट छापनी है। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, नोटों की अहमियत और मकबूलियत बढ़ गई, उन्हें कानूनी हैसियत दी गई कि इसके अलावा कोई कानून किसी और नोट को कोई अहमियत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कोई और नोट खुद से प्रिंट वगैरह करवा के ले जाएं तो उसको कोई लेगा नहीं लेगा, क्योंकि उनकी कानूनी हैसियत ही नहीं है। और नोटों में यकसानियत यानी कि एक जैसे नोट आना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू। तो दो तरह से हम नोट इशू करते हैं, इसके दो प्रिंसिपल हैं, वो कौन कौन से? फिक्स फ्लेक्सिव सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 9 है। और जो थर्ड वाला था इधर, वो बुक पे क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट है डिफाइन क्लीनिंग हाउस इट्स एडवांटेज ओनली नेम। ठीक है, क्लीनिंग हाउस कहते हैं हाउस हिसाबगार को। ठीक है, जो होता है ना तमाम जो भी शेड्यूल बैंक है उनको जो मरकजी बैंक वो हिसाबगार की सहूलत देता है क्लीनिंग हाउस की। इसमें क्या होता है, आपने जिस भी बैंकों से क्या कहते हैं जिस भी बैंक के नाम चेक वगैरह मरतब किया तो क्या होगा, इसका तमाम का हिसाब किसके पास होगा? मरकजी बैंक के पास होगा। अब बजाय इसके कि हर एक बैंक के पास जाएं कि आपके पास हमारा कोई चेक तो नहीं आया, ऐसा नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप सिर्फ एक क्या कहते हैं क्लीनिंग हाउस में जाएंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम कितने चेक आए हैं और आपने कितने चेक देने हैं। तो ये सिर्फ किसको होती हैं, सहूलतें वगैरह मिसर होती हैं जो शेड्यूल बैंक है। कभी इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कभी एडवांटेज पूछ लेते हैं, तो इसके एडवांटेज भी एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी से मुराद है किसी मुल्क के मरकजी बैंक की तरफ से इख्तियार करदा इक़दाम। ठीक है, जो मरकजी बैंक है ना वो क्या कहते हैं मनी को कंट्रोल करता है। हमने पहले पढ़ा कि उससे इजारादारी है नोट इशू करने में। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो भी इक़दाम उठाती है कि अगर मुनापली इन्फ्लेशन है तो वो नोट वगैरह कम छापेगी, अगर डिफ्लेशन है तो नोट ज़्यादा छाप लेगी। तो जो भी वो पॉलिसी वगैरह तैयार करती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन NIFT। NIFT क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हिसाबगार की सहूलत देती है। पहले ये तमाम तिजारती जो शेड्यूल बैंक है उस वक्त कहाँ पे अपनी तमाम क्या कहते हैं हिसाबगार कहाँ पे होता था? मरकजी बैंक पे। अब मरकजी बैंक ने तमाम जिम्मेदारी किसको दे दी? NIFT को। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं डिफाइन चेंज इन मार्जिन। चेंज इन मार्जिन को उर्दू में कहते हैं हद मुख्ततम। ठीक है, हद मुख्ततम से क्या मुराद है? ये बुक पर क्वेश्चन नंबर 35 है। इससे मुराद है कि लोन और लोन के लिए जो पेश करदा सिक्योरिटी है उसमें डिफरेंस, यानी कि आपने 5 लाख का घर के सिक्योरिटी के लिए दिया और 4 लाख लिया है, तो इन दोनों के दरम्यान कितना डिफरेंस है? 1 लाख का। तो वो क्या है? हद मुख्ततम है। मार्जिनल
चेंज इन मार्जिनल है, ठीक है। लास्ट हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। इसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड, ठीक है। आप क्या कहते हैं ज़र एतबार को, क्रेडिट मनी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। उसके दो होते हैं ना, क्या कहते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 33 और 25 सॉरी, ठीक है। आप इसको भी अच्छी तरह पढ़ लें क्योंकि इन दोनों में से अक्सर कोई ना कोई एक का आधा आ ही जाता है। नेक्स्ट हम अपने चैप्टर नंबर 3 पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक फर्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन कमर्शियल बैंक, क्या तिजारती बैंक की तारीफ करें। जो तिजारती बैंक क्या है, तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं तिजारती बैंक क्या है कि जो जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है उनसे पैसे लेता है और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें क्या कहते हैं लोन वगैरह देता है, उसे हम तिजारती बैंक कहते हैं। ये बुक पे चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल और नॉन शेड्यूल को उर्दू में कहते हैं फ़हरिस्ती और गैर फ़हरिस्ती में फ़र्क। ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 6 है। जो होता है ना फ़हरिस्ती बैंक, इसको हम तिजारती बैंक भी कहते हैं, जो कि मरकज़ी बैंक की फ़हरिस्त में शामिल होता है। यानी कि ये मरकज़ी बैंक का क्या होता है, मेंबर होता है और अपना कारोबार मरकज़ी बैंक की हिदायत के मुताबिक अंजाम देता है और इसे स्टेट बैंक की तरफ से हिसाबगार की सहूलत भी मुयसर होती है। मैंने पहले बताया था कि हिसाबगार की सहूलत किसको मुयसर होती है, जो शेड्यूल बैंक होते हैं। लेकिन जो होता है ना गैर फ़हरिस्ती बैंक, उसे तिजारती बैंक है। गैर फ़हरिस्ती ऐसा तिजारती बैंक होता है जो फ़हरिस्त में शामिल नहीं होता। किसकी फ़हरिस्त में शामिल नहीं होता, मरकज़ी बैंक की फ़हरिस्त में शामिल नहीं होता। इसे ना कोई हिसाबगार वगैरह की सहूलत नहीं मुयसर होती, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बिकम अ शेड्यूल बैंक ओनली नेम। यानी कि अगर आप शेड्यूल बैंक बनना चाहते हैं, फ़हरिस्ती बैंक बनाना चाहते हैं अपने बैंक को, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपको स्टेट बैंक को फ्राहम करने पड़ेंगे। ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, मोमेंटम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ऑर्डर शुदा रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम कैपिटल टू बिकम अ शेड्यूल बैंक। यानी कि आपके पास कितना कैपिटल यानी कितना पैसा होना चाहिए अगर आप फ़हरिस्ती बैंक बनना चाहते हैं। ये अक्सर आ ही जाता है शॉर्ट में, अगर ना शॉर्ट में आए तो एमसीक्यूज़ में तो आ ही जाता है। इसके लिए आपको कम से कम कितना कैपिटल होना चाहिए, 23 बिलियन, ठीक है। 23 बिलियन अगर आपके पास पैसे हैं तो देन आपका शेड्यूल बैंक में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के तमाम फंक्शन आ जाते हैं, बेसिक और क्या कहते हैं तमाम उसके में आ जाते हैं। 2 तरह के इसके ना, आम प्राइस और बुनियादी प्राइस, दोनों तरह के इसके प्राइस आ जाते हैं। इसमें सिर्फ नाम आते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में आ जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है। नेक्स्ट है डिफाइन बेसिक बैंक अकाउंट। ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 18 है और इसके उर्दू में कहते हैं बैंक का बुनियादी खाता। इससे क्या मुराद है, ये जो बैंक का बुनियादी खाता है ना, ये जिनकी आमदनी कम थी उनके लिए ये सहूलत फ्राहम की गई थी। कब स्टेट बैंक ने ये सहूलत मुतारिफ कराई थी, पाकिस्तान में 29 नवंबर 2005 में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कम से कम रकम की कोई पाबंदी नहीं होती है। आप किसी भी तिजारती बैंक कमर्शियल बैंक में जाकर अकाउंट खोलें और जितने आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डिफाइन क्रिएशन ऑफ क्रेडिट एंड इट्स फार्मूला। क्रेडिट ऑफ क्रिएशन क्या होती है। क्रेडिट ऑफ क्रिएशन क्या होती है कि जब बैंक से लिया गया हर कर्जा अपने बदले में बराबर की अमानतें पैदा कर ले तो उसे क्रेडिट ऑफ क्रिएशन कहते हैं। यानी कि बैंक ने जितना भी कर्जा दिया उसके बराबर उसके पास अमानतें आ जाएं तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 1 लाख रुपया लोन लिया है तो वह क्या करेगा, 1 लाख रुपया जो बैंक है वो उसे पैसे ऐसे नहीं देगा कैश की सूरत में, वो क्या करेगा उसका अकाउंट खोलेगा और उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर देगा। क्योंकि एकदम से उसे 1 लाख रुपया तो नहीं उसने यूज़ करना, कम से कम करना है। तो इस तरह का बैंक के पास टाइम भी मिल जाएगा और वो फर्दर उस जो पैसे बैंक में पड़े होंगे उसे भी दे दे और बैंक में ही पड़े हैं तो उससे फर्दर वो क्रिएशन कर सकते हैं। इसका फार्मूला भी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है इशू कैपिटल
कैपिटल डिफाइन। इशू कैपिटल डिफाइन क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर 37 है। इसका उर्दू में इसे कहते हैं बैंक का जारीशुदा सरमाया क्या है। जो होता है ना इशू कैपिटल वो अमाउंट होती है जो आम पब्लिक को फरोख्त की जाती है। जो भी आप ऐलान करते हैं कि पब्लिक को ये हमारी कंपनी है, इसके शेयर वगैरह परचेज कर ले, तो जो आम पब्लिक जो भी परचेज वगैरह करती है उसे हम इशू कैपिटल कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इसकी थर्ड की समझ आ गई। नेक्स्ट हम 4th चैप्टर की तरफ आते हैं। 4th चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक और ई बैंकिंग सिस्टम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बुक पे, इलेक्ट्रॉनिक और ई बैंकिंग सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में आ जाते हैं, तो आपको इससे अच्छी तरह याद करना चाहिए। ये वैसे तो बहुत इजी है, इसमें आप खुद से भी लिख सकते हैं। ई बैंकिंग की सूरत में इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बदौलत बैंक से लेन देन करना हर वक्त मुयसर होता है। किसी वक्त आप पैसे निकाल सकते हैं और किसी वक्त पैसे जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको वक्त की पाबंदी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट है, व्हाट सर्विसेज डज अ कमर्शियल बैंक प्रोवाइड टू अकाउंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो इलेक्ट्रॉनिक या ई बैंकिंग सिस्टम है वो हिसाबदारों को कौन कौन सी खिदमत देता है। इसमें 7 खिदमत इन्होंने लिखी हुई हैं। ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, CDM, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग। ठीक है, ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है, तो इसलिए आप अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? ये होता है ना ऑनलाइन बैंकिंग, इसमें क्या होता है, तमाम ब्रांचों का रिकॉर्ड वगैरह इकट्ठा होता है, तो आप ऑनलाइन पैसे इसमें जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन पैसे अकाउंट से निकलवा भी सकते हैं। इसमें आपको वक्त की पाबंदी नहीं पड़नी पड़ती, वही तमाम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ CDM। CDM ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या है, ये एक ऐसी मशीन होती है जिसकी बदौलत जो होगा काउंटर या हिसाबदार होगा या खातेदार जो जब चाहे पैसे जमा करवा सकता है। ठीक है, जब आप पैसे जमा करवाते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है जो इस बात का सबूत होती है कि आपने पैसे जमा करवाए हैं। नेक्स्ट है डिफाइन ATM। ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं कि ATM क्या है और ATM कार्ड से क्या मुराद है। ठीक है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ATM क्या है और ATM कार्ड क्या है। जो ATM होती है ना, एक मशीन तक की तरह होती है, देखने में एक मशीन तरह होती है। जो हिसाबदार होता है वो इसमें वक्त की कोई नहीं होती, जब चाहे ATM से पैसे निकाल सकता है, और जो एक जगह पे नस्ब होती है कि वो एक जगह पे रखी होती है। जो ATM कार्ड होता है वो एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। ठीक है, जिसके ज़रिए आप ATM में वो कार्ड इंटर करेंगे तो आपको पैसे निकाल दी जाएंगे। अब पैसे निकालने के लिए आपके पास एक पिन कोड होगा, आप पिन कोड इंटर करेंगे तो आप कैश आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बुक पे। लास्ट हमारा है डिफाइन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। इसमें कभी क्रेडिट कार्ड पूछ रहे थे, कभी डेबिट कार्ड, तो आपको पता होना चाहिए दोनों में तकरीबन कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो डेबिट कार्ड होता है ये आमतौर पर जो बैंक होते हैं वो ATM कार्ड को ही डेबिट कार्ड का काम करते हैं, यानी कि ATM से हम क्या करते हैं, पैसे वगैरह निकालते हैं, तो डेबिट कार्ड से हम क्या करते हैं, ATM से पैसे भी निकाल लेते हैं, और डेबिट कार्ड से हम ख़रीदारी भी करते हैं। ख़रीदारी करते यानी कि आपने जब कोई ख़रीदारी कर ली तो आप ATM कार्ड दोगे किसी भी दुकान से, तो दुकान वाला क्या करेगा, आपको चीज़ें देगा और जो इसके पैसे होंगे वो उस बैंक से जाके ले लेगा। तो सेम इसी तरह क्रेडिट कार्ड में भी आप जाके शॉपिंग करें और पैसे वगैरह जो भी होगा सेलर वो जाकर बैंक से ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है बैंक अकाउंट। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट वो है व्हाट इज़ बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट क्या है। नेक्स्ट ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू ओपन बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर आप बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो इसमें आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपका वो दस्तखत के नमूने के तौर पे रखते हैं, और इसके आपको बताते हैं कौन सा आप खाता वगैरह खोलना चाहते हैं। इसके बाद आपको चेक बुक, पासबुक वगैरह फ्राहम करते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन, ये 3 है ना, इन तीनों में से एक आधी ज़रूर आ जाती है कि चेक बुक क्या है, पासबुक क्या है और पेन स्लिप बुक क्या है। ठीक है,
आप इसको अच्छी तरह देख लेना। ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही शामिल हो जाते हैं। इन तीनों में अक्सर एक आधी तो आ ही जाती है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ काउंटर फ्लोर। काउंटर फ्लोर कहते हैं चेक का मसनी से क्या मुराद है, यानी कि चेक का, आप कोई भी चेक जब इशू करते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं, तो उसके साइड पे एक छोटा सा होता है ना हिस्सा जो आप बैंक में जमा नहीं करवाते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, उस पर जो हिसाबदार होगा वो अपनी मालूमात के लिए लिख लेता है कि ये बैंक में ये चेक हमने इस वक्त जारी किया था, इस काम के लिए जारी किया था। इसके बाद है डिफाइन करंट अकाउंट। डिफाइन करंट अकाउंट ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका मतलब उर्दू में से कहते हैं चलत खाता किसे कहते हैं। जो होता है ना करंट अकाउंट, इसमें जो हिसाबदार होगा जब चाहे पैसे जमा करवा सकता है और जब चाहे पैसे निकलवा सकता है। इसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं होती। ये वो लोग ये अकाउंट खोलते हैं जिन्होंने कारोबार करना होता है और उन्हें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है पैसा वगैरह की, तो इसलिए वो अकाउंट ये खोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है डिफाइन प्रॉफिट एंड शेयर सेविंग अकाउंट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है क्योंकि ये अकाउंट बैंक अकाउंट चैप्टर का नाम है। इसके 5 अकाउंट होते हैं ना बैंक में। ठीक है, डिफाइन प्रॉफिट एंड शेयर सेविंग अकाउंट, डिफाइन प्रॉफिट एंड शेयर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, डिफाइन बैंक अकाउंट, डिफाइन फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसमें 5 इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से कोई एक दो तो आ ही जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बैंकर, यानी कि बैंकर की तारीफ करें, ये बैंकर क्या है। और सेकंड हमारे कस्टमर क्या है, व्हाट इज़ कस्टमर। ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। नेक्स्ट है डिफाइन पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म क्या है, ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, यानी कि गैर तिजारती इदारे कौन से होते हैं, क्या है, उसके बारे में आपने बताना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बुक पे। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। बैंक और कस्टमर के दरमियान तल्लुकात की कौन सी मुख्तलिफ सूरतें हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है क्योंकि अक्सर ही पेपर में आए होते, तो आप इसको अच्छी तरह कर लेना। ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट है हमारे पास वो है अंडर व्हाट द रीज़न अ कस्टमर टर्मिनेट रिलेशनशिप विद अ बैंक। और यानी कि कस्टमर किन वजूहात की वजह से बैंक से क्या कहते हैं अपना तल्लुकात वगैरह ख़त्म करता है। नीचे है कि कस्टमर जो बैंक है वो किन वजूहात की वजह से कस्टमर से रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं। इन दोनों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर आ ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 पे जाते हैं, वो है चेक। ठीक है, चेक में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तहवील पजीद आला इतबार क्या है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ चेक। चेक ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ जाता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ चेक। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है डिफाइन, ये बुक पे क्वेश्चन जो काइंड्स ऑफ बैंक है चेक है, ये बुक पे क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा है, 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन डिसऑनेस्ट चेक, यानी कि चेक क्यों मुस्तरद होता है, कि रद्द क्यों कर दिया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्रॉस चेक है वो बुक पे क्वेश्चन नंबर 20 है और जो डिसऑनेस्ट चेक है वो बुक पे क्वेश्चन नंबर 22 है। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय स्पेशल इंडोर्समेंट। स्पेशल इंडोर्समेंट से क्या मुराद है, ये बुक पे क्वेश्चन नंबर 29 है। और नेक्स्ट है डिफाइन ऑर्डर चेक, के हुक्मी चेक क्या होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ही मैंने पेपर में देखा आया होता है। लास्ट हमारा है सजेशन फॉर इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ ए चेक इन पाकिस्तान, कि आप क्या क्या सजेशन क्या क्या तजवीज़ देना चाहते हैं जिससे हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा चेक का इस्तेमाल हो। ये इस तरह के जो होते हैं ना थ्योरी टाइप से, ये भी अक्सर पेपर में आ जाते हैं। इसके जो नेक्स्ट 8 चैप्टर रह गए हैं मैं अपनी अगली वीडियो में अपलोड करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है।
तो अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह की समझ नहीं है तो मुझे बता दें, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।